हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को 18 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए या जितने भी मैंने क्लास आपको कराया है, ये सभी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इससे पहले जितना भी मैंने क्लास कराया है आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है हमारा ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। आपको पता है एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आप पॉलिटी का क्लास करना चाहते हैं और ज्योग्राफी का, तो उसका भी प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है, आप जाके एक एक करके टॉपिक वाइज आप क्लास कर सकते हैं। और जितने भी मैंने आपको क्लास करवा रहा हूँ सभी दोस्तों, ये टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिए कि यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। ज़्यादातर प्रश्न आपको हमारे क्लास से देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप टीआरई 3 दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इस बुक से कितना प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिला था। मैंने आपको इस बुक का वीडियो एनालिसिस करके दिखा दिया था कि टीआरई 3 में 70% इसी बुक से प्रश्न था। इसलिए फ्रेंड्स, आप कंटेंट को पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री में, जो चैप्टर है हमारा ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आज सभी प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंडसन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा एनएम लोखंडे के द्वारा। आगे देखते हैं, वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, इसको आप VBI नोट डाउन कर सकते हैं। टीआरई 4 में आपको देखने को ये वाला प्रश्न मिल सकता है, इसलिए आप कोई भी प्रश्न को हल्के में नहीं लीजिए। ये प्रश्न थोड़ा VBI ज़्यादा है, इसलिए आप इसको VBI नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना, यह वर्ष 1920 में। कहाँ पर? तो बम्बई में। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो स्थान कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना, यह बम्बई। किस वर्ष? तो ये 1920 में। नेक्स्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है आपको, ये NM जोशी थे। आगे देखते हैं, लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ऐसा पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है आपको, लाला लाजपत राय थे। ये भी VBI आप लिख सकते हैं। आगे, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो याद रखना फ्रेंड्स, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ये भी प्रश्न आपके लिए VBI है। यह प्रश्न फ्रेंड्स 9th 10th जो एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 3 में, उसमें पूछा गया था। ये वाला प्रश्न हो सकता है आपको इस बार PRT में या 6 to 8 में देखने को मिल सकता है। आगे, मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो याद रखना फ्रेंड्स, यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर मार्च 1919 में।
जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें जिसको मैं वीवीआई बोल रहा हूँ बस वही इंपॉर्टेंट है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। सारा क्लास जितने भी मैंने अभी तक आपको कराया है, और मैं ज़्यादातर आपको टीआरई 4 का ही पढ़ा रहा हूँ, और किसी भी एग्ज़ाम का मैं तैयारी नहीं करा रहा, सिर्फ टीआरई 4। और टीआरई 4 में सिर्फ एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए अभी तक जितने भी मेरा क्लास हुआ है सब में एनसीईआरटी से ही मैं प्रश्न करवाया हूँ, और सभी का क्लास एनसीईआरटी से ही है, दूसरा मैं करवाता ही नहीं। मुझे पता है कि टीआरई 4 में आपको एनसीईआरटी से ही प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे, सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। तो मजदूर दिवस कब मनाया गया था आपको याद रखना है, 1927 में भारत में सर्वप्रथम, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम मजदूर दिवस कब मनाया गया, तो 1 मई 1927 को, ये आप याद रखिएगा। आगे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर है मानवेंद्र नाथ राय। इसका आंसर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय यह थे मानवेंद्र नाथ राय, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एम.एन. रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1920 को। नेक्स्ट, पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, तो साम्यवादी कॉन्फ्रेंस आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये कानपुर में। किस दिन, और इसमें दिवस पूछ रहा था 26 दिसंबर 1925 को। ये भी वीवीआई है आपके लिए, टीआरई 4 में आने में हो सकता है फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको टीआरई 4 में अवश्य देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था, तो किस नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था, तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध चलाया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सोमेंद्र नाथ टैगर। फ्रेंड्स ये वीवीआई है, आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एन दत्त मजूमदार। फ्रेंड्स ये वाला जो प्रश्न है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई, तो आपको याद रखना सोमेंद्र नाथ टैगर। और यह प्रश्न एक तरीके से और पूछा जा सकता है आपको कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष पूछे तो आपको 1934 याद रखना है। एग्ज़ाम में डेट से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न आपको रहेगा, और डेट वाला ही प्रश्न आपको कन्फ्यूज़ करेगा। तो कुछ कुछ प्रश्न को फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा ज़्यादा रट लीजिएगा, याद नहीं हो तो उसको जिसको बोलते हैं ना गांव की भाषा रटना, आपको रट जाना ये सब प्रश्न। जितना भी डेट और साल से रिलेटेड है, ईस्वी से रिलेटेड है, सभी को आपको याद कर लेना है। ये वाला आपको तो याद करना ही है 1934। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ कुछ प्रश्न है जो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, जैसे भी याद करिए। जैसे ये वाला प्रश्न है कि पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से कि पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो यह 1925 को। और किस डेट में किया गया था, तो 26 दिसंबर 1925। तो पूरा अगर पूछा आंसर 26 दिवस से रिलेटेड, तो आपको डेट भी याद रखना और या ईस्वी भी याद रखना है, और जगह भी कानपुर। तो यही सब फ्रेंड्स स्टूडेंट फंस जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए आप थोड़ा अच्छे से माइंड में सेट करके जाइए। अगर आपको यह एक बार में समझ में नहीं आ रहा है वीडियो में, तो वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, स्टूडेंट को ही याद होता है। तो आप अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आगे देखते हैं, वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी का स्थापना किसके द्वारा, तो एन दत्त मजूमदार। ये तो हो गया था फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, प्रश्न है इसमें
कह रहा है प्रमुख कारखाना अधिनियम से रिलेटेड जितने भी है कारखाना, उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, सभी के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। पहला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में आया था? तो ये गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कारखाना अधिनियम 1881 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको याद रखना यार लॉर्ड रिपन थे। आगे है कारखाना अधिनियम 1891 उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन थे। यहाँ से प्रश्न आपको ऐसे पूछा जाएगा कि कारखाना अधिनियम 1891 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जनरल कौन थे उसमें? तो लॉर्ड लैंसडाउन थे। आगे कारखाना अधिनियम 1911 उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट कारखाना अधिनियम 1922 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट कारखाना अधिनियम 1934 के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगटन थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से आपको एक नंबर का जरूर एग्जाम में पूछेगा, 100% आप लिख लीजिए। आगे है कारखाना अधिनियम 1944 उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल। इसका आंसर लॉर्ड वेवेल थे। अब आगे देखते हैं ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। अब इसमें महत्वपूर्ण आयोग से रिलेटेड गवर्नर जनरल और किसके संबंध में था उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है फ्रेजर आयोग, 1902 में ये आया था। गवर्नर जनरल उसमें कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। किससे संबंधित है फ्रेजर आयोग? एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है, तो आपको बताना है यह पुलिस सुधार से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं हंटर आयोग कब गठित हुआ था? तो 1919 में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आपको ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि हंटर आयोग के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किस संबंध में हंटर आयोग गठित किया गया था? तो आपको याद रखना यह पंजाब अशांति जब हुआ तो उस समय यह हंटर आयोग की स्थापना किया गया था। आगे बटलर आयोग 1927 में था। उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। किससे संबंधित है? यह भारतीय रियासतों के साथ संबंध। आगे लिनलिथगो आयोग गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड इरविन और किससे संबंधित है यह? तो भूमि सुधार से। आगे देखते हैं मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में आया था। तो उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। किससे संबंधित है ये? तो बारदोली में लगान वृद्धि की जांच से संबंधित है। आगे हिटले आयोग 1929 उस समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन और यह श्रम से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं सप्रू आयोग 1935 में और उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगटन। किससे संबंधित है यह आयोग? तो बेरोजगारी से। आगे क्लाइड आयोग 1940 में गठित हुआ था और उसमें गवर्नर जनरल थे लिनलिथगो और किससे संबंधित था यह आयोग? तो तेभागा आंदोलन से। तो फ्रेंड्स आज का ये जितने भी चैप्टर से रिलेटेड इतने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, जो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल होगा आपका यह क्लास। TRE 4 में अगर आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा तो इस क्लास से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि ये NCERT क्लास में आपको करवा दिया। और इससे पहले भी जितना अभी तक TRE का एग्ज़ाम हुआ है देखा गया है ज़्यादातर प्रश्न NCERT और इसी बुक से पूछा गया है। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बहुत लोग फ्रेंड्स आपको कह रहे होंगे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। मैं यही कहता हूँ कि ज़्यादा मत पढ़िए, उतना पढ़िए जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट उतना ही पढ़िए जितना कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। मैं कंटेंट आपको सिर्फ दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। घर में मेहनत आपको करना, अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो मेरे पढ़ाने से आप नहीं सक्सेस कर पाइएगा। जब तक खुद का मेहनत आप नहीं करिएगा TRE 4 में तब तक आपका नहीं निकलेगा। और TRE 4 फ्रेंड्स आएगा और ज़रूर आएगा, और TRE 5 नहीं आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन TRE 4 में एक सीट आपको कंफर्म जरूर करना है। तो फ्रेंड्स
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहा है। फ्रेंड्स, इस क्लास का आपको नोट्स चाहिए जो मैं भी आपको क्लास करवाया, तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। फ्रेंड, टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो में आपको कैसा लगा वीडियो, एग्ज़ाम दृष्टिकोण से मैं जितने भी आपको क्लास करा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें बताइए आपको क्लास कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छा नहीं भी लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी कमेंट करिए और बताइए कि इस क्लास में आपको क्या प्रॉब्लम है, जिससे मैं आगे आपके लिए सुधार कर सकूं। और फ्रेंड्स, आपको कमेंट करना है कि आप किस सब्जेक्ट में तैयारी करें और किस सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए, वो भी आप कमेंट करिए। मैं सभी का ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा एक एक करके। अभी तो मॉडर्न चल रहा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद आप सभी क्लास का स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, किस क्लास का तैयारी कर रहे हैं और आपको किस सब्जेक्ट पे क्लास चाहिए, किस टॉपिक की क्लास चाहिए, वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी अच्छे से करते रहिए। TRE 4 में एक सीट आपका कंफर्म है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।